हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए, फिर हम हमारा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कौन सा चैप्टर था हमारा? न्यूट्रिशन एंड अब्जॉर्प्शन, सॉरी, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, इसका हमने एक लेक्चर कल कर लिया था और एक लेक्चर आज हम इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो सब हमने कल भी डिस्कस कर लिया था और आज हम फिनिश ही कर देंगे इसको। फिर कल से हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हम डाइजेशन, किसके डाइजेशन की बात कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स के। इसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सभी आते हैं आपके, ठीक है। और फूड का डाइजेशन होगा, ये अब कल से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आज इसको हम मोस्टली खत्म ही कर देंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करके आए। जल्दी जाओ बच्चों, फटाफट से शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी कीजिए बच्चों, स्टाफ शेयर कर दो जल्दी से। हाँ जी, तो देखिए, पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में ये बोला था कि हम कमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लास में ना कई बार नहीं ध्यान रहता बच्चों, हम नहीं देख पाते, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। तो एक बार आप कमेंट को चेक कर लेना, क्लासेस के बाद या क्लासेस के बीच में भी हो सकता है हमारी टीम आपको कमेंट का रिप्लाई दे दे। मतलब कि आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, उसका रिप्लाई दे दें। हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं हर बच्चे के डाउट क्लियर हो, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, नहीं दिखते। हमारा ध्यान सारा बोर्ड पे होता है इसलिए। और कमेंट्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं दे रहे बच्चों, क्योंकि फिर आपस में बच्चे बात करने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तो चलिए, आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बच्चों शेयर करके आओ। तो चलिए करते हैं स्टार्टअप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग कॉजेस गोइटर। गोइटर रोग क्या होता है? गोइटर आपने सुना होगा, घेंगा। निम्नलिखित में से किसकी वजह से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग कौन सा होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, वहां पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी मैं कि मतलब उसमें होता क्या है, हमारा गला कैसे दिखाई देने लगता है, थायराइड ग्लैंड कैसे फूल जाती है। देखिए, तो किसकी कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है डिफरेंट तरीकों से। कई बार गोइटर डिजीज का नाम दे देते हैं, कई बार ये आपका जो भी एलिमेंट है उसका नाम दे देंगे, मतलब एलिमेंट है, विटामिन है, जो भी है उसका नाम दे देंगे और आपसे डिजीज पूछ लेंगे। लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लेकिन क्वेश्चन पूछे इजी ही जाते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। जितना इजी क्वेश्चन होता है बच्चों, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है गलत होने की, क्योंकि बच्चे मतलब रिवीजन नहीं करते, इसलिए गलत हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फेट। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे, हमने ऐड देखी है टाटा नमक, नमक की ऐड आती है ना, आप सभी को बोला जाता है कि नमक कम खाइए, पर खाइए जरूर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं खाते, उसमें क्या होता है नमक में? आयोडीन, ठीक है। लेकिन हम खाते क्यों हैं बच्चों? क्योंकि बहुत जरूरी होता है, काफ़ी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी चल रही होती है, कम अमाउंट में ही सही, पर हमें खाना जरूर चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आयोडीन पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली किस में करता है? गोइटर में। गोइटर रोग ही किसकी कमी से होता है?
आयोडीन की कमी से। तो इसलिए बच्चों कहते हैं नमक खाइए पर कम खाइए, इतना भी नहीं आप ज़्यादा। कई बच्चे ऐसे हैं ज़्यादा खाते। एक आप जब भी खाना खाते हो तो जो भी आपको नमक डालना होता है, जब आपकी सब्जी बनती है आप उसमें पहले ही डालो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाद में जो ऊपर से बच्चे नमक डाल के खाते हैं ना वो बच्चों, वो अच्छा नहीं होता, वो खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसा हो जाता है। देखिए ये आपको पिक्चर विजिबल हो रही होगी आई थिंक, है ना? अब सही दिखाई देगी। देखिए बच्चों इसमें क्या दिखा रखा है, ये ह्यूमन है एक, ठीक है। इसके ह्यूमन में जो गला है हमारा, यहाँ पे क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो बटरफ्लाई की शेप होती है। हमारी जो बटरफ्लाई होती है उसके पंख कैसे फैले होते हैं, इस प्रकार की हमारी शेप होती है थायराइड ग्लैंड की। तो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है हमारी ऐसी कि नॉर्मली बटरफ्लाई की जैसी दिख रही है हमें, ठीक है। जब हमारे इसमें गोइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो वो कैसे होता है देखिए, तो वो देखिए फूल जाती है, मतलब एनलार्जमेंट बड़ी सी फूल जाती है। अब आपको गुब्बारे जैसा दिख रहा होगा, इसका दिख रहा है ना सभी बच्चों को, ये देखिए कि ये कैसे फूल चुकी है, फूल गई है ना ऐसे। तो ये हमारी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होती है, और जो ये है एनलार्ज मतलब बड़ी हो जाती है। किसकी कमी से होती है बच्चों, तो गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसलिए बोलते हैं कि आयोडीन आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। किसकी कमी से होता है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। स्पेशली पिक्चर को देख के आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आपने काफी लोग ऐसे देखे होंगे जिनका गला मतलब सूज जाता है, आप उनसे पूछते हो ना कि गले को क्या हुआ है, पूछते हो ना। देखिए कई बार ऐसा होता है जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स होती है उनकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उसकी जो सूजन आती है ना वो आपको अलग से ही दिखाई देने लगती है। तो आप काफी लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, वो बोलते हैं घेगा रोग हुआ, क्योंकि गोइटर तो बेचारों को कई वो को पता ही नहीं होता क्या होता है ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वही हमें बताता है कि आपको ये दिक्कत हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको आ गया होगा समझ में। अगेन एक को पिक्चर दिखा रही हूं, देखिए ये हमें दिख रही है नॉर्मल थायराइड, ठीक है। ये दिख रहा है इस वाला, ये है नॉर्मल। इसके अंदर क्या होगा, ट्रैकिया होगा, हमारा फूड पाइप इसके नीचे होगी, ओसियोफेगस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको बटरफ्लाई शेप दिख रही है ये आपकी क्या है, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है। इसके ऊपर क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको ये जो दिखा रही हूँ ये क्या है, ये गोइटर रोग से है। आपको ये शायद विजिबल नहीं हो रहा, मैं बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा। ये आपको गोइटर रोग की एक पिक्चर दिख रही है। देखिए आपको येलो कलर का जो सब्सटेंस सा दिख रहा है ना, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आपको दिख रही होगी ये थोड़ी फूल गई है, ये बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी हो गई है। ये देखिए तो आयोडीन की कमी हो गई है। तो एक और रोग होता है आयोडीन की कमी से, आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि वो कौन सा रोग होता है। एक मैंने बता दिया, एक अब आपकी बारी है, बताओ मेरे को जल्दी से बताओ क्या बात है। आप इतने कमेंट स्लो कैसे कर रहे हो बच्चों, आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हमारा लॉस नहीं है बच्चों, इसमें लॉस आपका ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है बच्चों, देखिए एसएससी एनडीए 2021, 20 और 18 3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स। देखिए कल का जो लेक्चर था हमने पढ़ा था कि विटामिन्स कितने जरूरी होते हैं, उनके केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, हर बच्चे को टिप्स पे पता होना चाहिए। हमने स्पेशली 2 से 3 क्लास लगाई है बच्चों साइंटिफिक नेम की। अगर मैं आपको जो क्लास में करवा रही हूँ आपसे अगर पूछती हूँ कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बच्चों ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन्स का हमने साइंटिफिक नेम किए थे, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर
वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। शाकाहारी लोगों के लिए हम विटामिन और मिनरल्स की जो कमी है उसको क्या बोलेंगे कि तुम ये खाओ तो आपकी जो इनकी कमियां है वो दूर हो जाएगी। किससे दूर होगी बच्चों? ब्लैक ग्राम एंड व्हीट, राइस एंड मस्टर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सोयाबीन एंड मिल्क। तो सोयाबीन किसका प्रोटीन मतलब प्रोटीन का सोर्स होता है सोयाबीन। इनमें सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे, सभी कुछ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है वेजिटेरियन है एक कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उसको अगर आप अपने अकॉर्डिंग डाइट बताते हो कि आप ये खाओ तो जो विटामिन की कमियां हैं वो दूर हो जाएगी। आपने देखा होगा गांव में आप सभी को कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको घरेलू उपचार बताए जाते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बताएंगे कि किस किस को ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि विटामिन किस में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको? सब्जियों में और फलों में। तो आंसर भी हमारा क्या होगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो क्या आंसर होगा हमारा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। विटामिन एंड मिनरल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके कहाँ मिलेंगे? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर। बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने स्पेशली पिक्चर लगाई है, एक बार इसको रिवाइज कर लिए फटाफट से। जल्दी से जल्दी बच्चों इसको रिवाइज कर लो फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए मैंने अभी कहा था ना, ये हम कैसे मतलब आयोडीन इस आप जो भी सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, खास कर कि आप फ्रूट्स पे बड़े चाव से नमक डाल के खाते हो बच्चों, वो नहीं खाया मतलब नहीं खाना चाहिए, मत खाया करो। आप अच्छे से खाते हो ना तो वैसे ही खाओ जैसे वो है, नमक वगैरह डाल के ये मत खाया करो, अच्छा नहीं होता ये। अगर खाना है तो जो काला नमक आता है उसको मतलब ऐसे ऊपर से डाल के खाओगे तो वो ठीक है थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है हर बच्चे को मिलेगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल आप अपने ऊपर लेके चलना इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे रिलेट कर रही हूँ मैं। पढ़ते हैं चलिए। डेफिशिएंसी मतलब किसकी कमी? फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। फ्लोराइड है, फ्लोराइड की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? मुझे बताएंगे किस बच्चे को पता है? टूथ केयरिंग, मोल्टिंग ऑफ टूथ, बेंडिंग ऑफ बोन्स या स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स। तो देखिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दिख रहा है आपको? फ्लोरोसिस मतलब क्या है ये बताएंगे मुझे बच्चों कि क्या इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको सीधी सी बात है, एक दांत दिख रहे हैं ना दांत आपको, आप बोल नहीं देते ये दांत मत निकालो, बोल देते हैं नाम। तो देखिए इसमें क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, ये जो पीली परत बनी हुई है ना इसके ऊपर ऐसे करके, यहाँ पे आपको जो पीलापन दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? उस बीमारी को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्लोरोसिस। यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है फ्लोरोसिस, ठीक है। तो किसकी बीमारी हुई है? टूथ केयर्स की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा किसी के दांत पीले होते हैं ना, तो किसकी वजह से होते हैं बच्चों? तो जो बाहर की हमारी जो परत होती है ना, एनामल होता है जो सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस बोलते हैं हम जिसको, तो उस पे ये परत जमनी स्टार्ट हो जाती है फ्लोराइड की। और ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो, आपका पानी मतलब जो आप पानी पी रहे हो वो कैसा पानी है, उसमें फ्लोरोसिस का अमाउंट कितना है। तो ये डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंट्स पे, मतलब आप जो खाते पीते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो तभी कहते हैं 2 बार ब्रश करना चाहिए रात को सोते टाइम भी। आप स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ में, मैं रिपीट शायद ना भी कर पाऊं कि ले लें स्पेशली। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मेरे को बताएंगे कि कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताएंगे ग्रोथ हार्मोन के साथ, विटामिन B12 के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ और इंटेस्टाइनल
एंजाइम के साथ में, को मेरे को फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरे को आपसे कुछ और भी पूछना है। विटामिन B12, तो हमने जो विटामिन B12 पढ़ा है, मुझे फटाफट से इसका साइंटिफिक नेम बताएंगे सभी बच्चे। जल्दी से जल्दी मेरे को इसका साइंटिफिक नेम बता दो, जल्दी करो। क्या बात है, स्लो कैसे हो भैया आप? इतना स्लो तो शायद नहीं होना चाहिए, जल्दी करो। क्या होगा साइंटिफिक नेम इसका? कार्बोलामाइन। क्या होगा? कार्बोलामाइन, कोलाबामाइन भी बोलते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने टाइम तो दिया ही नहीं। इनको शायद मेरे को अब रिपीट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बार इनको करवाया है। साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करें आप, ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ही ना आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोलामाइन मैंने लिखा था इस क्वेश्चन में, मैंने ऐसे ही हटा दिया क्योंकि आपको ये खुद से बनाने नोट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कितने बच्चों को आता है? अच्छा है, मेरे को ये और बताओ कि आप में से कितने बच्चे हैं जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इतना स्लो नहीं होना बच्चों, फटाफट से आंसर दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मैंने सुना है ऐसा कि बहुत सारे बच्चों का रह जाता है सिर्फ साइंस की पोर्शन की वजह से, बायोलॉजी, क्योंकि मतलब साइंस में आपका सबसे ज्यादा बायोलॉजी पूछा जाता है, तो बायोलॉजी की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रहता कैसे? 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से। क्या क्या रीजन है इस चीज का? आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लगती? इतनी भी नहीं है बच्चों, इजी तो है। देखिए आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो बस आपको लेक्चर ही देखना है पूरा, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। स्पेशली मैंने बोला था कि मेरी बायो विज्ञान नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है, मेरे को वहाँ आप कमेंट करके मतलब मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी बच्चे का अगर ऐसे रहता हो ना कि 1 या 2 नंबर से, तो वो बच्चा जरूर कांटेक्ट करे, जरूर वीडियोस को देखे, ताकि आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाए, आपको पता चल जाए कि लेवल कितना आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसिस इन अवर ऑन स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता होगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी। फटाफट से साइंटिफिक नेम से भर दो। जितने बच्चे लाइव हैं कमेंट करके मुझे बता देंगे विटामिन ए, डी, के और सी, इनका साइंटिफिक नेम क्या होगा? बताएं जल्दी के जल्दी। देखिए जो हमारा विटामिन ए है, इसका क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रैकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या हम मतलब बोलते हैं, आपने सुना होगा, आप करते भी होंगे बहुत सारे, कि जब भी हम सुबह सुबह की जो धूप निकलती है, खास करके अब सर्दियों में, जब सुबह सुबह हल्की हल्की वो जो बहुत सुहानी धूप होती है, वो जब निकलती है, उसमें 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए हर बच्चे को, हर बड़े बुजुर्ग को बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? ताकि कहते हैं ना हमारी हड्डियां मजबूत हो। हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो वो विटामिन डी हमारी त्वचा में डायरेक्ट क्या हो जाता है? संश्लेषण हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन डी। आंसर होगा बी, लेकिन क्या होगा? विटामिन डी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरे को इनके वो बता दो, जल्दी से साइंटिफिक नेम बता दो। एक का बता दिया, मैं अभी आपकी हेल्प कर देती हूँ, चलो बता रही हूँ बीच बीच में, तो बताएंगे मेरे को। अस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? स्कर्वी। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो के और डी का तो मेरे को बता दो, कम से कम 2 का तो मैंने बता दिया आपको, जल्दी बताओ, इतना स्लो नहीं चलना बच्चों।
विटामिन डी का कौन सा था? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। तो मुझे के का भी बता देंगे सारे बच्चे, जल्दी के जल्दी बताओ। कमेंट स्लो कैसे है भाई? चलिए मैं तब तक के लिए पानी पी लेती हूँ। मेरे को बता देंगे कि के का क्या होगा। देखिए 3 तो बता दिए मैंने, एक तो बता सकते हो ना, जल्दी से जल्दी बताओ। क्या होगा? फाइलो क्विनोलोल। ठीक है, बता दो मेरे को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक तो आप इसका, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कल की या परसों की क्लास में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो बच्चों आपको उसका आंसर मिल गया था। परवीन मीना नाम से कोई था जिसने कमेंट मतलब क्वेश्चन पूछा था, मैं वो देख नहीं पाई थी, मैंने बाद में कमेंट्स को पढ़ा था, उसमें आपका कमेंट सेक्शन के अंदर आपका रिप्लाई कर दिया था। तो आपने देखा था क्या? वो देख लीजिए उसको, क्योंकि मैं साथ साथ उसका रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज हम, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज हम मतलब इनको जो है ना, ये जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड क्या था, डाइजेशन, इसको हम खत्म कर देंगे आज। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट है, डिजीज है जो भी आपके, सब आज कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैट सोल्यूबल विटामिन आर, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो देखिए विटामिन कितने हैं हमारे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। हम इतने विटामिन को पढ़ते हैं। हालांकि जो बी होता है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B2 होता है, B1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है और 12 होता है, ये होते हैं। तो मुझे बता देंगे कि जो हमारे विटामिन है इनमें से कौन से तो वाटर सॉल्युबल है, कौन से फैट सॉल्युबल है। किस किस बच्चे को पता है? ईमानदारी से सभी बच्चे कमेंट का आंसर करेंगे। तो मेरे को बताएंगे टोकोफेरोल, नियासिन, साइनोकोलेबामाइन और कैल्सीफेरोल, कैरेटीन, ट्रोकोफिलोर। अच्छा, अस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लोविन और थायामीन, कैरेटीन, बायोटीन। तो बता देंगे मेरे को सारे के सारे बच्चे कि किस किस को ये आंसर आता है। फैट मेरे को आप ना वो बता दीजिए कि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, फिर आपको सभी के इनके आंसर ही मिल जाएंगे। जल्दी से बताओ किस किस को पता है बच्चों, फटाफट से आंसर दो, स्लो नहीं होंगे एक तो आप बिल्कुल भी। देखिए तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, देखिए ये तो जो दो होते हैं ना, विटामिन बी और सी, बी में जितने भी आपके विटामिन आते हैं और सी में ये होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, और जितने बाकी बच गए ये आपके हैं फैट सॉल्युबल। इसमें से आप छांट लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो देखिए कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी है। ये विटामिन डी है। और ट्रोकोफिनोल, कैरोटीन, विटामिन ए, मतलब सबसे ज्यादा आपका जो विटामिन ए है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं आप। और बहुत सारे आपके इसके अंदर किस में मिलता है, ये सबसे ज्यादा विटामिन ए आपको फिश में देखने को मिलेगा। ये भी आपको ये चीजें याद रखनी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आंसर बच्चों हमारा क्या होगा, बी होगा। अस्कॉर्बिक एसिड का क्या होता है, विटामिन सी। कैल्सीफेरोल क्या होता है, विटामिन डी। राइबोफ्लोविन विटामिन कौन सा, ए।
जल्दी करो जल्दी। देखिए विटामिन सी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी आया हुआ है। तो विटामिन सी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है, एक वाटर सॉल्युबल है विटामिन सी। देखिए आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको दिख रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल क्या दिख रहे हैं आपको, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये सब आपको इसमें दिख रहे होंगे। चलिए मैं फोटो को थोड़ी सी बड़ी भी कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। अभी तो दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। देखिए इस इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऐसे याद रहेगा कि जितने हम फोटोज को देखते हैं आपको ये याद रहता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि जैसे आप किसी का नाम भूल जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को तो फेस से याद है। हम बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे नाम याद नहीं आता, फेस पता होता है हमें, हाँ भाई वो था बिल्कुल, लेकिन बाद में हमें वो याद आ जाता है कि हाँ उसका ये नेम था, आ जाता ना। इसलिए पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पिक्चर ध्यान रहे, तो उससे आपको विटामिन के नाम भी याद आ जाएंगे, साइंटिफिक नेम भी। साइंटिफिक नेम इजी है बच्चों, आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहे होगे, मैं समझ रही हूँ इस चीज को, लेकिन आप अगर मतलब 2 से 3 बार रिविजन करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके साथ साथ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कोगुलेशन इम्पेयरमेंट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रक्त जमावट दुर्बलता किसकी कमी के कारण होती है। ये मैंने बताया था बच्चों, जल्दी से जल्दी बता देंगे किस किस को पता है, बताया था मैंने ये तो आपको। कैल्सीफेरोल कौन सा विटामिन है, ये विटामिन डी है। टोकोफिनोल पायरोडोक्सिन ये कौन सा है, पायरोडोक्सिन कौन सा है, विटामिन बी, बी का भी कौन सा है, B6 है ये। ठीक है, टोकोफिनोल ये कौन सा है, जल्दी से बता दो, अब तो पता होगा। कल एक बच्चा बोल रहा था मेरे को कि मैडम आप तो क्वेश्चन मतलब मेरे कमेंट को पढ़ ही नहीं रहे। एक बच्चा बोल रहा था, मेरे को नाम नहीं पता उसका, लेकिन कल मेरे को एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम आप मेरे कमेंट को नहीं पढ़ रहे। तो मेरे को ये बता दो मैं किस किस के कमेंट पढ़ूंगी, किस किस के पढ़ूंगी, क्योंकि एक के भी पढ़ लिए फिर सारे बच्चे मतलब नाम लेने लगते हैं, मेरा नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। ट्रोकोफिनोल है विटामिन, इतनी बार बता दिया, इतनी बार, अब तक तो कमेंट सेक्शन है ना फुल हो जाना चाहिए था इससे। आंसर क्या होगा हमारा, बी, आंसर होगा हमारा बी। मैंने आपको बताया था, देखिए ब्लड कोगुलेशन मतलब जब ब्लड के क्लॉट बनने लग जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करवाया था, तो वो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन के होगा। कौन सा होगा, विटामिन के होगा, कहा था ना आपको, विटामिन के। विटामिन के बोला था आपको कि विटामिन के होगा, तो बता देंगे मेरे को, यहाँ पे लिखा नहीं क्या ई, तो मैंने बोला था आपको कि कल का जो हमारा लेक्चर था, जो ब्लड के क्लॉट यानी थक्के बन जाते हैं, किस वो जमावट हो जाती है, वो किसकी कमी से होता है, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जरूरी सारे ही है वो। ठीक है, पर कौन कहाँ जरूरी है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये बातें मायने रखती है कि जरूरी कौन कहाँ है, वैसे तो सब अपनी अपनी जगह जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो विटामिन के होता है उसकी कमी से हार्ट अटैक, विजन लूज मतलब दिखाई देना, ये विटामिन ए की वजह से भी होता है। लेकिन ए ऐसा नहीं है कि एक विटामिन है तो सिर्फ इसकी कमी से यही होगा, उसके साथ साथ काफी और चीजें भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस इमेज को, इस पिक्चर को बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ इसको, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द विटामिन विच इज वेरी लेबल इजिली
destroy during cooking and as well as storage is विटामिन। विटामिन जो बहुत ही भुलक्कड़ होता है, खाना पकाने के साथ साथ भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वो कौन सा विटामिन है? तो देखिए फैट सॉल्युबल तो होगा नहीं, वो वाटर सॉल्युबल ही मिलेगा। तो वाटर सॉल्युबल में सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। बी में बहुत सारे ग्रुप है जो डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं, तो इनमें से एक ही मिलेगा आपको, तो डी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। अब मैं इनके केमिकल नेम आपको बार बार बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, आप सबको अब तो पता होना चाहिए, काफी बार लिखते हैं, काफी बार बता दीजिए। मैंने डायरेक्ट बस ये बोलूंगी कि फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है, बस ये दो बातें बोलूंगी जो नहीं है आज के लिए, ये आपको पढ़नी है। विटामिन सी, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होगा? हमें आंसर मिल चुका है विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये क्या है? ये है वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील है ये, ठीक है। तो विटामिन के और विटामिन B6 ये क्या है? आपके फैट सॉल्युबल है, दोनों के दोनों, ये भी आपके फैट सॉल्युबल है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया। देखिए SSC CGL CSL के अंदर भी DO और LDC कलर का जो आपका 2014 में एग्जाम हुआ था, मतलब 2014 में एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट क्यों होंगे मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दो। मानते हैं कि होते हैं भाई, सबके होंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में अपनी इम्पोर्टेंस दीजिए, ये जरूरी है। ये है ना तो सब कुछ है, इसके बिना कुछ भी नहीं। देखिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज सिंथेसाइज ऑफ। देखिए बच्चों मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था ना, विटामिन के का रोल किस में होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। किसके लिए जरूरी होता है ये? ब्लड के जो क्लॉट बनते हैं, रक्त के जो थक्के बनते हैं, उनकी जो जमाव हो जाता है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें? एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडीज, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो मुझे बता देंगे किस किस बच्चे को ये पता है? देखिए ये क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन, एंटीबायोटिक, ये आपको मैं उस टाइम पे बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी का, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, और जो हमारी ह्यूमन फिजियो करेंगे उसके अंदर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगी बच्चों, क्योंकि उसमें अगर अभी उन टॉपिक्स को हम लेके बैठते हैं तो ये हमारा छूट जाता है। इसलिए आपको बस अभी क्वेश्चन के याद रखने हैं, लेकिन जो हमारा चैप्टर होगा उससे मैं आपको रिलेट कर दूंगी, उससे मैं आपको उस टाइम पे ये बताऊंगी कि विटामिन के का रोल था, ठीक है। ये मैं आपको स्पेशली मेंशन कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें ये याद रखना है। किस बच्चे को पता है? जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको पता होगा, फटाफट से बता देंगे मुझे कि कितने हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल वाले। तो ये किसका होगा? प्रोथ्रोम्बिन का होगा, बस इतना याद रखिए आप, प्रोथ्रोम्बिन का होगा। विटामिन के इसके साथ जुड़ा होगा, इसके साथ इसमें हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में, बस आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट आपको जो भी इसकी डिटेल्स है वो हम उस लेक्चर में करेंगे जब हम हमारा वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी में क्या है बच्चों, बायोलॉजी में ऐसा है कि एक क्वेश्चन है ना सबसे रिलेट करता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि उन चीजों को हम सारे को पढ़ने लगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना। जहाँ जो चीजें आती हैं बस उतना पढ़ो, वही ज्यादा जरूरी है, बस इसमें आप ये याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जीरोथैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जीरोथैलेमिया एक बीमारी है, क्या है ये? एक डिजीज है बच्चों। तो ये किसकी कमी से होता है? जीरोथैलेमिया विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, पर कौन से विटामिन की कमी से होने वाला है? ये काफी बार पूछा गया है, मेंशन सिर्फ 2020 में कर रखा है हमने, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ही पूछा जाता है। हमने विटामिन्स पढ़े हैं, बहुत सारे विटामिन्स पढ़े हैं ना, तो उसमें ही
एक विटामिन में से मिलेगा, तो मेरे को बता देंगे कितने बच्चों को पता है। देखिए विटामिन सी, ये क्या था, वाटर सॉल्युबल था, ये दोनों फैट सॉल्युबल थे, ये भी फैट सॉल्युबल है विटामिन ए। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि जीरोथैलेमिया जो बीमारी होती है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो बच्चों वो होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की वजह से मैंने आपको बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, तो ये भी एक उसी प्रकार का रूप है जीरोथैलेमिया। इसमें देखो ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि इसमें क्या होता है। आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आंखें कितनी लाल हो रखी है, किसी को दिखना बंद हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये सिचुएशन मतलब ये मैटर करता है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, हमें स्टार्टिंग में कोई भी फीवर होता है, नॉर्मली लगा लो आप, और खास करके अब सर्दियों में हमें फीवर होता है, हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं ना। अगर कोई भी जब स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी तबीयत खराब होती है तब आप दवाई ले लो तो वो बिल्कुल सही हो जाओगे। लेकिन 5-6 दिनों से आपको रेगुलर फीवर हो रहा है लेकिन फिर भी आपका उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो फिर क्या दिक्कत आएगी बच्चों, फिर दिक्कत किसको आएगी, आपको आएगी। क्या होगा, आजकल तो सबसे ज़्यादा डेंगू हो रहा है। काफ़ी तो ऐसे हैं, मेरे नॉन भी है, और भी दूर नहीं जा रही मैं, मेरे नॉन भी काफ़ी ऐसे हैं, क्या करते हैं, 2-3 दिन से बुखार है, दवाई ले ली उन्होंने, फिर वो क्या करेंगे, ज़्यादा ही सीरियस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। पता है क्यों, कहेंगे वो तो पता नहीं क्या बता देगा। अरे भाई वो खुद से तो नहीं बनाते ना, वो बताते हैं वो जो हुआ है आपको। अब खुद से थोड़ी बोलेंगे कि इसको ये बीमारी हो गई है, नहीं बोलेंगे, उनको शौक थोड़ी है बच्चों, शौक किसी को भी नहीं है। तो देखिए मेरा यहाँ से मतलब एक ही था कि थोड़ी थोड़ी तबीयत जब भी खराब होती है आप उसी टाइम पे अपना ट्रीटमेंट ले, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए, ठीक है। ये आप एक दूसरे से मैं रिलेट कर रही हूँ ना बातें, ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, बस मेरा पर्पस एक ही है। वरना ऐसा मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके मतलब लाइव क्लास में चल के मैं अपनी बातें पर्सनल बताने लगूँ, है ना। ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें होती है ना वही बताई जाती है बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, निम्नलिखित में से कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बताएं। अभी तो बता दो। विटामिन बी, यहाँ पे बी नहीं और कुछ देना चाहिए था बट मिसप्रिंट हो गया होगा शायद। अब इसमें हम ए दे सकते हैं, विटामिन डी और के, सॉरी ई। तो देखिए ये जो तीनों हैं आपके, ये क्या है, ये है फैट सॉल्युबल, है ना, ये फैट सॉल्युबल जस्ट हमने अभी पिछले ही उसमें किया था। तो आंसर इसमें फिर क्या बनेगा, अब तो सबको पता है कि हमारा आंसर बनेगा ए, विटामिन बी। विटामिन बी के साथ साथ और वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है वो, और कौन सा विटामिन होगा, वो होगा विटामिन सी। और विटामिन सी क्या होगा, डायरेक्टली अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है अस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन बी जो ग्रुप है उनके तो बहुत सारे हैं, राइबोफ्लोविन है, पैराडॉक्सिन है, पैंथोथेनिक एसिड है, नियासिन है, फॉलिक एसिड है, बहुत सारे हैं, थायमिन है, तो इसके तो बहुत सारे नेम होंगे, ठीक है। लेकिन ये दो होते हैं पानी में घुलनशील, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है हमें, देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज विच डार्क रेड पैचेस, मतलब रेड पैचेस मतलब लाल रंग के थक्के बन जाते हैं आपकी स्किन पे। तो इसमें स्पेशली स्किन मेंशन, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ स्किन पे ही बनते हैं थक्के, तो कहाँ बनेंगे, अवर फेस, नेक, हैंड्स एंड क्लेव्स एंड फिट, यानी पाँव पर। तो वो बनेंगे तो जो वो बीमारी होगी वो बीमारी भी कौन से विटामिन से होगी, और वो कौन सी बीमारी होगी बच्चों हमें बताना है, पिलाग्रा, थायराइड, अनीमिया और कैसन। देखिए अनीमिया क्या है, अनीमिया ये तो ब्लड के अंदर होगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थायराइड, थायराइड का मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा बताया था, गॉइटर होगा इसमें,
गोइटर होगा। और कमी किसकी होगी? आयोडीन की, बोला था ना, तो ये आप याद रखिए। लेकिन थायराइड भी इसके अंदर हमारा आंसर नहीं होगा, तो पिलाग्रा इसमें हमारा आंसर होगा। मैं आपको बताऊंगी विटामिन बी, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी मैं इसकी। देखिए ये आपको हाथ दिख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि देखिए हाथ इतने तक हाथ है ना, यहाँ तक आपके रेड पैचेस, मतलब कितने खराब हो चुके हैं। देखिए मैंने पिक्चर जस्ट ये ली है, वरना काफी अगर मैं ऐसी पिक्चर और भी लेती तो शायद आप बंद ही कर देते इसको। मैंने मतलब नॉर्मली सी पिक्चर ली है, लेकिन इस बीमारी में बहुत मतलब बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज्यादा। काफी बार अगर बहुत ज्यादा फैल भी जाता ना तो डेथ भी हो सकती है। क्योंकि कोई भी बीमारी हो बच्चों, पहले के टाइम पे तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। जब पुराने जमाने की हम बात करते हैं, उस टाइम पे तो जो छोटी से छोटी बीमारियां हैं उन पे भी लोगों की डेथ हो जाती थी, मर जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना इलाज नहीं था। लेकिन आजकल तो सब चीज, हर चीज का इलाज है, हर चीज का है। बस वो डिपेंड आप पे है कि आप कब करवाते हो। देखिए इस बीमारी में आपको ऐसा कुछ पिक्चर देखने को मिलेगी। ये रेड पैचेस दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना? जल्दी से जल्दी बता देंगे कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन काफी बच्चों को तो पता ही होगा कि ये मतलब कौन सा होगा। देखिए अगर आपको याद हो, अगर बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि विटामिन मतलब मैंने ये बातें पहले बता भी दी थी। अगर जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी होगी, लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, तो वो बता सकता है कि मैंने आपको बोला था कि स्किन डिजीज है, स्किन पे मतलब हमारी जो भी त्वचा रोग है वो होंगे कौन से विटामिन की कमी से। तो मैंने आपको बोला था बच्चों कि कौन से विटामिन की कमी से होंगे, तो वो होंगे विटामिन बी की कमी से। तो बी के अंदर तो बहुत सारे विटामिन आते हैं ना, बहुत सारे विटामिन B2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12, बहुत सारे विटामिन आते हैं। लेकिन हमसे स्पेशली विटामिन का नाम पूछा जाएगा तो हम स्पेशली भी बता देंगे। तो देखिए इसमें क्या बता रखा है? पिलाग्रा। तो आंसर तो होगा हमारा पिलाग्रा। कौन सा होगा ये? विटामिन बी। तो विटामिन बी के साथ भी कौन सा होगा? विटामिन B3। तो B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। अब आपको पता चल गया कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। जब आपको ये भयंकर सी पिक्चर्स दिखेगी ना, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वाकई में जरूरी है हमारे लिए, है ना? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे हम, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में मिलेगा? कि इनके अंदर जो ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा? प्रोटीन सा पूछा गया है, एप्पल, सोयाबीन, व्हीट और कोकोनट। तो मुझे बता देंगे, ग्राउंड नट है, यहाँ पे मैंने कोकोनट बोल दिया, ग्राउंड नट। तो मुझे बता देंगे इसके अंदर क्या होता है ग्राउंड नट में। कल बताया था मैंने एक, उसमें कमेंट कर दोगे आप सभी। इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, कल करवा दिया था। सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा सोयाबीन में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन की पिक्चर देख लीजिए फिर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। स्पेशल मेंशन कर रखा है कि डेट क्या, मतलब टाइम क्या था और डेट क्या थी, मैंने ये भी मेंशन कर दिया है बच्चों। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मुझे बता देंगे किस किस बच्चे को पता है? शिलोंग, इंदौर, मुंबई और हैदराबाद। जल्दी से जल्दी बता देंगे बच्चों किसको पता है। तो ये हमारा आंसर होगा हैदराबाद, हैदराबाद में होगा ये, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे ये।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, इतना तो सभी को पता होगा ना। याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कुछ समझाने की इतनी ज्यादा वो जरूरत नहीं होती। देखिए बच्चों, आपसे पूछ रखा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस गोइटर्स। गोइटर्स वाला हमने पहले कर रखा था, लेकिन अगेन इसमें आ गया है तो ये भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन। तो सबसे पहले आपको इनमें एक बात बताऊंगी कि जहाँ पे देखिए आयरन भी दे रखा है, आयोडीन भी दे रखा है, सिमिलर सा लग रहा होगा, है ना। काफियों को तो पता भी नहीं होगा कि आयरन और आयोडीन में फर्क क्या होता है, नहीं पता ना। हाँ होता, नहीं पता होता। तो आपको याद रखना है कि गोइटर किस कमी से होता है, कौन सा इसमें न्यूट्रिशन होगा, तो वो होगा आयोडीन। हमने बता दिया था पहले भी, पिक्चर भी दिखा दी थी कि बटरफ्लाई शेप की जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो सूज जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए होता है वो। जल्दी से जल्दी नोट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे ये पूछा गया है, आप अगर क्लास को ध्यान से सुनते हो तो शायद मैं काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बीच में बोल देती हूँ, है ना, वो फिर वो क्वेश्चन ही आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लास में स्टार्टिंग में जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपसे पहले ही बात कर लेती हूँ कि इसमें ये होगा वो होगा, कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हो तो सब बच्चे इसका आंसर आराम से बता देंगे। मैं कमेंट में देख रही हूँ कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। बच्चों बहुत गलत बात है, रिप्लाई क्या करो, इतने अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे और इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तो इजी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप नहीं पढ़ते बच्चों। चलिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम बता देंगे मेरे को सारे बच्चे। रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, रेटिनॉल की कमी से हमने अभी अभी किया था कि कौन सी बीमारी होगी, जीरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों में कमी आ जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो कौन किस में होगा सबसे ज्यादा विटामिन ए, फिश ऑयल, शुगर, बनाना और कोकोनट ऑयल। तो आंसर क्या होगा, फिश ऑयल। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए इसको। किसमें मिलेगा, फिश ऑयल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये भी मैंने बता रखा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, जल्दी से जल्दी बता देंगे मेरे को। इतनी बार रिपीट करवा रही हूँ, अब तक तो टिप्स पे हो जाना चाहिए। अब अस्कॉर्बिक एसिड ये होता है। तो रैकेट्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, और ये हेपेटाइटिस क्या है, ये वायरल डिजीज है, मतलब वायरस से होता है, ठीक है। रेबीज क्या है, डॉग बाइट से होता है, ये मतलब कुत्ते के काटने से होता है। और रैकेट्स क्या है, ये बच्चों में मिलता है सबसे ज्यादा, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से और कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना। ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। तो अब बीच में से इनमें एक ही बच गया जो विटामिन सी की कमी से होगा, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से होगा। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि विटामिन की कमी से सबसे ज्यादा आपको स्किन पे मतलब प्रॉब्लम्स या स्किन डिजीज मिलेगी। जीरोथैलेमिया आंखों के लिए भी देख लिया आपने, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। स्कर्वी ये भी एक त्वचा रोग है, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। आपके जो स्किन है उसके ऊपर हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे, आपके गर्दन पे आपके जो रेड पैचेस पड़ जाते हैं, मतलब आपके जो आप बोल देते हैं ना एलर्जी, नॉर्मल वर्ड जानते हैं अपने यहाँ के एलर्जी, तो एलर्जी हो जाती है एक प्रकार की। आप इससे याद रखिए, स्कर्वी रोग होता है स्किन डिजीज, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, सभी सभी फटाफट से टिक कर देंगे। विटामिन डी, कौन सा मिलेगा, विटामिन डी, कौन सा मिलेगा, विटामिन डी। बी, सी और ए, इनका फटाफट से वो बताइए मेरे को, केमिकल नेम क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे। जितना आप याद करोगे उतना आपको याद होगा।
कमेंट कैसे रुक गए बच्चों? शेयर नहीं कर रहे आजकल आप, है ना, बहुत कंजूसी कर रहे हो शेयर करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर किया करो भाई साथ साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, सिलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखिए वाटर सोल्यूबल का भी थोड़ी देर पहले किया था कि वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा, तो हम फटाफट से टिक कर देंगे विटामिन सी। जो बाकी के बच गए हमारे 3, ये क्या होंगे? फैट सोल्यूबल। ये क्या होंगे? फैट सोल्यूबल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या पूछता है देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। मतलब विटामिन सी किस में सबसे ज्यादा मिलेगा निम्नलिखित में से। देखिए ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 19 के अंदर, 2019 के अंदर। तो बता देंगे सोया मिल्क, एप्पल, कैरेट और आंवला। आपने विटामिन सी सुना होगा, पता भी होगा, ये क्या सबसे ज्यादा खट्टे फलों में मिलता है ना। इसकी कमी से रोग भी होता है स्कर्वी, जस्ट पिछले उसमें किया था हमें स्कर्वी। इसका केमिकल नेम होता है अस्कॉर्बिक एसिड, ये भी हमने अभी अभी किया था। और ये क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी हम कर रहे हैं जस्ट अभी। और वाटर सोल्यूबल इसके साथ एक और विटामिन होता है, तो वो विटामिन भी कौन सा होगा? वो होगा विटामिन बी। विटामिन बी ये क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? तो वो मिलेगा खट्टे फलों में, यानी आंवला में मिलेगा। आंवला में मिलेगा। अगर मतलब नींबू दिखता है आपको, नींबू में भी होता है। जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलिए बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, लगता नहीं है कोई डाउट आना चाहिए। लेकिन आप सबसे मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि हमने इतनी सारी लेक्चर्स कर लिए, क्लास कर ली, किसी को किसी प्रकार का डाउट आ रहा है कोई भी? आप कमेंट कर दीजिए, साथ साथ हम कमेंट को देखते हैं। क्लास में अगर नहीं रिप्लाई कर पाते तो आपका उसके अंदर हम कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर देते हैं, स्पेशली नाम लिख के कि किसने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा सेशन खत्म होता है ये, और हमारा साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। कल से हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।